नमस्कार, मैं अजीत और बॉलीवुड के इस ग्लैमरस संस्करण में आपका स्वागत है। अरे आइए आइए दीपिका जी, ये रहा आपका सामान। ये नहीं वो, आप तो हमेशा वो महंगा वाला पीआर पैकेज लेती थी, पर वही कवरेज अगर सिर्फ रिपीट आफ्टर मी लिखकर भी मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। मान गए किसे? आपकी पारखी नज़र और दोगले बॉलीवुड सुपर स्टार्स दोनों को। डिम्पल ही डिम्पल, रियल ही रियल, ऐसा वाला एक विज्ञापन बचपन में दूरदर्शन पर आता था। तब दीपिका जी महंगी वाली टिकिया लिया करती थी। आजकल वही महंगी वाली टिकिया बॉलीवुड के कई लोग दूसरे चक्रवर्ती सम्राटों से लेने लगे। पहले चक्रवर्तियों का बड़ा बोलवाला था। कपूर लोगों की आरती उतारी जाती थी। खान लोग दान देकर खानदान से ताल्लुक बना लिया करते थे। अब कपूरों की आरती नहीं उतारी जा रही, अब उन्हें ही प्लेट में रखकर भक्क से आग लगा दी जाती है और बाकी लोग ताप लेते हैं। पहले ये लोग चेहरे की मलिनता को मेकअप पोत कर कर्पूर गौरम बनकर छुपा लेते थे। पर्यावरण पर ट्वीट करते हुए किसी गरीब की फोटो शेयर करके करुणावतारम हो जाते थे। इन्हें लगता था कि संसार सारम यही है और भुजगेंद्र हारम तो पीके में टॉयलेट वाले सीन के लिए। पहले ये लोग सोचते थे कि यही लोग सदा वसंतम हृदयार विंदे हैं, क्योंकि फिल्म तो लगेगी ही, जनता देखेगी, चाहे ये लोग वैसे कॉमेडियंस को रीट्वीट करें, उनका बचाव करें जो हमारे भवम भवानी को नमामि की जगह उपहास का पात्र बनाते हैं। दो चार ट्वीट आरे जंगल बचाओ या फिर कुकुर दत्ता वाले शेरों के सम्मान में बेस्ट दतैला एवर लिखकर उसकी चरण पादुका को अपने कपोलों पर लगवाने को उत्सुक रहते थे। बदले में शेरों के कुत्ते इनके घरों के आगे भौंकना बंद कर देते थे। ये सब प्रागैतिहासिक बार्टर सिस्टम चलता रहा। पार्टी यूं ही चालेगी होती रही और पार्टियों में महाकवि मीर तकी मीर द्वारा वर्णित मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है वाले कारनामे होते रहे। नीमबाज आंखों का मतलब होता है अधखुली। उर्दू आती है भाई हमको। कालांतर में पता चला कि प्रागैतिहासिक बार्टर सिस्टम के साथ साथ पार्टनर स्वैपिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीक वाले सखा सहेलियों के भी बार्टर सिस्टम इन पार्टियों में हुआ करते थे। पार्टनर स्वैपिंग के लिए मेरे पास तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि ना तो ऐसे कांड संस्कृत में है ना संस्कृति में। ये बात और है कि श्रृंगार शतकम में कवि भर्तृहरि लिख गए हैं, स्मितम किंचित वक्त्रे सरल तरलो दृष्टि विभव परिस्पंदो वाचाम अभिनव विलासोक्ति सरस गतानामारंभम किसलयित लीला परिकर स्पृश्यंतास्तारुण्यम किमहि नहीं रम्यम मृगदिशा। वैसे तो मैं इसकी स्वप्रसंग व्याख्या करके 5 नंबर पा सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रवादी सिंगल आदमी नंबर लेके करेगा क्या। खैर, कवि कहते हैं कि उठते यौवन की मृगनयनी सुंदरियों के कौन से काम मनोमुग्ध कर नहीं होते। उनका मंद मंद मुस्काना, स्वाभाविक चंचल कटाक्ष, नवीन भोग विलास की उक्ति से रसीली बातें करना और नखरे के साथ मंद मंद चलना, ये सभी हाव भाव कामियों के मन को शीघ्र वश में कर लेते हैं। और जो कवि भर्तृहरि जी ने नहीं लिखा वो यह है कि ऐसे कामियों की उपस्थिति बॉलीवुड की पार्टियों में अवश्यंभावी है। चक्रवर्तियों के फंसते ही बॉलीवुड के खल और कामियों की मुंबईया भाषा में कहें तो वाट लग गई। वाट लगते हुए बाप बाप करते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, और वो जहां तहां मच्छरों को मारने वाले बैटरी वाले चुटपुटिया टेनिस रैकेट से पेट्रियार्की को स्मैश करते फिर रहे हैं। पेट्रियार्की को स्मैश करने वाले में वो सबसे ज़्यादा हैं जिनका सबसे अच्छा काम किसी बड़े हीरो का बेटा या बेटी बन जाना हुआ है। बॉलीवुड में ये सब चलता रहता है भैया। वैसे भी आपको और हमको थोड़े पता है कि बाप कौन है और कितने हैं, आइडियोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं, पॉलिटिकल हैं। तो कहीं ना कहीं तो पेट्रियार्की हो ही रही होगी स्मैश। ये तो बिलो द बेल्ट हो गया अजीत जी। ऐसा है भाई कि हम अबव द बेल्ट भी मारेंगे, थुथुन चूर के उद्वाद कर देंगे और दर्द उतना ही होगा। बिलो द बेल्ट खा लो और हाथ से पकड़ के नीचे बैठ जाओ। नाना पाटेकर जी ने भी कहा है, सह लेंगे थोड़ा। आजकल बड़ी समस्या हो गई, कोई सीधे सीधे एक स्त्री को हरामखोर भी कह देता है, तो इन नयनाभिराम मृगनयनियों के नयनों पर मेको क्या ये वाला डार्क फिल्टर चढ़ जाता है। तब किसी कश्यप ऋषि का नाम ढोने वाले एथिस्ट को यह याद नहीं रहता कि नेताओं को किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अति यथार्थवादी फिल्मों के निर्देशक को पूरी दुनिया वैसी ही दिखती हो जहां किसी लड़की को हरामखोर कहना तो आम बात, क्या पता अगली फिल्म में डायलॉग में डाल दे। इनके वैचारिक पिता ने सड़कों पर चलते फिरते नाइयों की दुकानें खुलवा रखी हैं, साथ में फेस मसाज भी देते हैं। इस पर भी बेचारे फांसीवाद नहीं देख पाते। 24 घंटे का नोटिस देकर किसी के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा देने में बेचारे को फांसीवाद नहीं दिखता। नेवी के अफसर को सड़क छाप गुंडों द्वारा पीटे जाने पर भी फांसीवाद नहीं आता।
लेकिन बाकी समय इन्हें फांसीवाद इतना स्पष्ट दिखता है जैसे इनकी दोनों आंखों पर दो अखरोट टंगे हों और वो उनके हर गड्ढे को छूकर महसूस कर पा रहे हों और कहते हों आहा, ऐसे अखरोट तो जीवन में कभी नहीं टटोले। न तो बोल कि लब आज़ाद है तेरे गाया जा रहा है, न ही सब तख्त हटाए जाएंगे वाला पोस्टर दिख रहा है, न ही पहले से तैयार रियल हीरो बनाम रील हीरो वाले डिजिटल पोस्टर आ रहे हैं कि दीपिका जी महंगी वाली टिकिया घिस के काले कपड़ों में जेएनयू परिसर में सर उठाकर खड़ी हो जाएं और पेट्रियार्की को वैसे ही स्मैश कर दें जैसे डेमीगॉड लोकी ने हल्क का किया था। उड़ता पंजाब बनाकर ड्रग्स की समस्या को रियल बताने वाले लोग उड़ता बॉलीवुड के वास्तविक ट्रेलर को सेंसर करना चाह रहे हैं। अपने इंडस्ट्री की सहकर्मी एक नेत्री को उसके अंडरवियर का रंग बताने वाले आजम खान पर चुप रहने वाली, अपनी ही पार्टी अध्यक्ष के बच्चों से गलतियां हो जाती हैं वाले बयान पर संज्ञान न लेने वाली जया बच्चन संसद में थाली में छेद की बात करती हैं। जो इंडस्ट्री स्त्रियों के शोषण, उन्हें हाशिए पर रखने वाले चरित्र, उनके वक्षस्थल और कूल्हों के क्लोजअप दिखाने के लिए कुख्यात हो, वहाँ थाली में छेद करने वाला असल में जया बच्चन टाइप का ही होता है। कितनी बार मुखर होकर इन्होंने या इन जैसों ने इसी संसद में नवोदित कलाकारों के यौन शोषण या उन्हें मेहनताना न मिलने पे बोला है। हो सकता है बोला होगा, चोरी चोरी चुपके बोला होगा। ये लोग रीढ़ की बातें करते हैं और इनके प्रतिनिधि एक खास भवन में जाकर सेटलमेंट करते हैं कि मालिक हमारी फिल्म पर्दे पर लगने दो। जिनकी सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले मैसेज को बिना समझे ट्वीट करने से शुरू होती है और शाम फांसीवाद के अखरोट सहलाने से उन्हें कपड़े बदलते वक्त अपने शीश महल की लाइट ऑफ कर लेनी चाहिए। नमस्कार। कर्पूर गौरम